हेलो एवरीवन, देख रहे हैं आप क्लास 10th का न्यू बैच ड्रीम फॉर 50+ मैथ का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। देखिए सिलेबस डिस्कशन हम कर रहे हैं। सिलेबस डिस्कशन देख रहे हैं। सिलेबस डिस्कशन ठीक है। मैथ का सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन देखिए, यूट्यूब चैनल पर फ्री क्लास मिलेगा आप लोगों का। यूट्यूब चैनल पर फ्री क्लास यहाँ देखिए सब्जेक्ट कौन कौन सा पढ़ाया जाएगा। मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, नॉन हिंदी, ये उर्दू वो नहीं पढ़ाया जाएगा और नॉन हिंदी नहीं पढ़ाया जाएगा। देखिए यहाँ लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, आप नोट मिलेगा, पैनल PDF मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, फ्री कोर्स मिलेगा। ये सभी आप लोग को मिलेगा। अब देखिए क्लास 10th का है, मैथ का इंट्रोडक्शन है 2027 बैच के लिए। 2027 बैच के इंट्रोडक्शन देखिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए श्री गणेश जी का नमस्ते कीजिए। श्री गणेश जी का देखिए, श्री गणेश हैं, बोलिए नमः शिवाय, नमः गणपति गणेशपति। चलो शुरू करते हैं हम लोग। शुरू करिए। देखिए गणेश जी का नाम लेकर शुरू करना चाहिए सब्जी। देखिए मैथ हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए पढ़ रहे हैं। मैट्रिक परीक्षा 2026-27 के लिए पढ़ रहे हैं। न्यू बैच पढ़ रहे हैं। एग्जाम पैटर्न, बेस्ट बुक कैसे पढ़े, इस सभी का बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए पढ़ रहे हैं। मैथ बिहार बोर्ड और मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए पढ़ रहे हैं। मैथ 2026-27 लाइव क्लास देखिए। लाइव क्लास नहीं है, रिकॉर्डेड क्लास है। रिकॉर्डेड क्लास है, रिकॉर्डेड। ये सब देखिए LK ऑनलाइन क्लासेस पर आप देख रहे हैं, नहीं SK ऑनलाइन क्लास, SK क्लास पर देख रहे हैं आप लोग। और ये मेरा टी-शर्ट है, ऑनलाइन करके मंगवाया हूँ। चांस ये सब छोड़िए। देखिए बिहार बोर्ड, देखिए बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए मैथ हम लोग पढ़ने वाले हैं। 2026-27 का रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं। ये न्यू सिलेबस है। एग्जाम पैटर्न इसमें बताएंगे, बेस्ट बुक बताएंगे, कैसे कोर्स करना है, फुल नोट बताएंगे। बने रहें लास्ट तक। देखिए यदि आप सोचने हो, यदि कर सके तो, यदि मानते हो तो आप कर सकते हैं। यदि आप सोच लेते हैं, यदि आप सोच लेते हैं तो वो सभी आप कर सकते हैं जो आप सोचते हैं। इस वर्ष हम लोग को क्या ड्रीम रखना है, तो 450+ ड्रीम रख के चलना है। देखो दोस्तों, जितना बड़ा आप ड्रीम रखेंगे उतना ही अच्छा आप लोग कोर्स अच्छा एग्जाम में कर पाइएगा। 400+ कम, 450+ से कम कभी नहीं रखना है अपना ड्रीम हम लोगों को ड्रीम रखना है। ड्रीम रखना है कितना, तो 400+, 450+ रखना है। ठीक है, 450+ रखना है हम लोग को ड्रीम। देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ देखिए मैथ का चैप्टर नेम पढ़ने वाले हैं। यानी मैथ में कौन कौन सा चैप्टर है, मैथ में कौन कौन सा चैप्टर है, तो देखिए पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। दूसरा है बहुपद। तीसरा है दो चर वाला रैखिक समीकरण। चौथा है द्विघात समीकरण। पांचवा है समांतर श्रेणी। छठा है त्रिभुज। सातवां है निर्देशांक ज्यामिति। आठवां है त्रिकोणमिति। देखिए दोस्तों, आप सभी को मैथ का चैप्टर याद होना चाहिए। मैथ का चैप्टर याद होना चाहिए। मैथ का चैप्टर याद होना चाहिए। क्लास 10th का है मैथ का चैप्टर। पहला नंबर क्या है, यहाँ हम पहला बताते हैं। पहला क्या है, तो पहला वास्तविक संख्या है। पहला वास्तविक संख्या है, वास्तविक लिखिए कॉपी में। पहला वास्तविक संख्या है। दूसरा क्या है, बहुपद है। दूसरा बहुपद है। दूसरा क्या चीज है, बहुपद। दूसरा है बहुपद। तीसरा क्या है,
दो चर वाला रैखिक समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण है। यहाँ हम लिख देते हैं समीकरण है, समीकरण दो चर वाला रैखिक समीकरण है। ये देख लीजिए, पहला है वास्तविक संख्या, दूसरा है बहुपद, तीसरा है रैखिक समीकरण। ठीक है। अगर हम चौथा की बात करें तो द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद है। क्या है? द्विघात बहुपद दोस्तों, द्विघात बहुपद है, द्विघात द्विघात बहुपद। क्या था? द्विघात बहुपद था ना जी हाँ। देखिए द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद लिखिए हमारे साथ, द्विघात बहुपद लिखिए। लिखिए चौथा है द्विघात बहुपद। पांचवा क्या है? पांचवा है त्रिभुज, पांचवा है त्रिभुज, पांचवा है त्रिभुज। नहीं नहीं नहीं, पांचवा त्रिभुज नहीं है दोस्तों, गलती हो गया। पांचवा समांतर सीढ़ी है, समांतर सीढ़ी। लिखिए हमारे साथ, लिखिए। चौथा लिखिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद लिखिए। पांचवा लिखिए, पांचवा लिखिए, पांचवा लिखिए समांतर सीढ़ी, समांतर सीढ़ी। समांतर सीढ़ी होता है, श्रेणी होता है। समांतर सीढ़ी होता है, सीढ़ी नहीं, श्रेणी, श्रेणी होता है। छठा है दोस्तों, छठा क्या है? लिखिए, छठा है त्रिभुज, छठा है त्रिभुज, त्रिभुज है छठा। लिखते चलिए। देखिए पहला क्या है? तो पहला वास्तविक संख्या। दूसरा क्या है? तो दूसरा है, दूसरा क्या है? बहुपद है, सिर्फ बहुपद। और तीसरा क्या है? तो तीसरा है दो चर वाला रैखिक समीकरण। चौथा क्या है? तो द्विघात बहुपद। पांचवा क्या है? समांतर सीढ़ी। छठा क्या है? त्रिभुज। सातवां पूछेगा, सातवां क्या है? सातवां क्या है? सातवां क्या है? सातवां है निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक, निर्देशांक है, निर्देशांक, निर्देशांक है, निर्देशांक ज्यामिति, ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति है। निर्देशांक ज्यामिति। आठवां क्या है? तो आठवां आप लोगों को मालूम होगा, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। लिख देते हैं साफ साफ, जिससे में आप लोग को पता चले। त्रिकोण मिति है, मिति है, त्रिकोणमिति है। नवा आप देखिए, इतना तक रिवीजन कर लिए। देख लीजिए, फिर से दिखा देते हैं आप लोगों को। देखिए पहला है वास्तविक संख्या, दूसरा है बहुपद, तीसरा है दो चर वाला रैखिक समीकरण, चौथा है द्विघात बहुपद, पांचवा है समांतर सीढ़ी, छठा है त्रिभुज, सातवां है निर्देशांक ज्यामिति, आठवां है त्रिकोणमिति। चलिए आगे बढ़ते हैं। के नवा क्या है? त्रिकोणमिति के अनुपात ऊंचाई, यानी दूरी और ऊंचाई, इसे बोलते हैं ऊंचाई दूरी। त्रिकोणमिति के अनुपयोग बोलते हैं, यानी इसे बोलते हैं ऊंचाई और दूरी। 10वां क्या है? वृत्त। 11वां क्या है? रचना। 12वां क्या है? वृत्त, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। 13वां क्या है? विशिष्टीय क्षेत्रफल एवं आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन है। 14वां है सांख्यिकी। 15 है प्रायिकता। यानी देखिए 9वां क्या है? हम
त्रिकोणमिति के अनुपयोग। 10वां क्या है? वृत्त। 11वां क्या है? रचना। 12वां क्या है? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। 13वां क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। 13वां क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। 14 क्या है? सांख्यिकी। 5वां क्या है? प्रायिकता। यहाँ तक समझ में आ गया? देखिए यहाँ हम लोग रिवीजन करते हैं। 9वां क्या है? 9वां क्या है? तो यहाँ बोलेगा 9वां क्या है? तो ऊंचाई और दूरी है। ऊंचाई और दूरी है। और दूरी है। 10वां क्या है? 10वां वृत्त है। 11वां क्या है? 11वां क्या है? 11वां क्या है? रचना है। 12वां क्या है? दोस्तों 12वां क्या है? 12वां क्या है? 12वां क्या है? तो देखिए 12वां क्या है? तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। 13वां क्या है? 13वां पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन है। आयतन। 14वां क्या है? 14वां पूछेगा आप लोगों को कि 14वां चैप्टर क्या है? तो बोलना है सांख्यिकी। सांख्यिकी है। 15वां पूछेगा क्या है? बोलना है प्रायिकता। है। चलिए फिर से रिवीजन करा देते हैं चैप्टर के क्या क्या नाम है। ये देखिए पहला है वास्तविक संख्या। दूसरा क्या है? तो बहुपद। तीसरा क्या है? दो चर वाला रैखिक समीकरण। चौथा क्या है? द्विघात बहुपद। पांचवा क्या है? समांतर सीढ़ी। छठा क्या है? त्रिभुज। सातवां क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। 8वां क्या है? त्रिकोणमिति। अगर आप लोगों से पूछेगा कि पहला चैप्टर क्या है, देखिए पहला चैप्टर क्या है? वास्तविक संख्या। दूसरा चैप्टर क्या है? बहुपद। तीसरा चैप्टर क्या है? दो चर वाला रैखिक समीकरण। चौथा चैप्टर क्या है? द्विघात बहुपद। पांचवा क्या है? तो समांतर सीढ़ी। छठा पूछेगा तो त्रिभुज। सातवां पूछेगा निर्देशांक ज्यामिति। 8वां पूछेगा तो त्रिकोणमिति। नौवां पूछेगा तो नौवां के दिखा देते हैं। नौवां में अगर पूछेगा तो आप लोगों को क्या बताना है? देखिए अगर 9वां पूछता है तो ऊंचाई दूरी बताना है। 10वां बताना है वृत्त। 11वां बताना है रचना। 12वां बताना है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। 13वां बताना है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। 14 बताना है सांख्यिकी। 15 बताना है प्रायिकता। देखिए यहाँ देखिए अगर पूछेगा कि 9वां क्या है? तो दूरी ऊंचाई। और 10वां पूछेगा तो क्या है? वृत्त। 11वां पूछेगा रचना। 12वां पूछेगा तो क्या बताना है? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। 13वां पूछेगा तो पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन बताना है। सांख्यिकी क्या बताना है? 14वां पूछेगा तो सांख्यिकी बताना है। 15वां पूछेगा तो क्या बताना है? प्रायिकता। चलो यहाँ तक रिवीजन हो गया। ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोगों को क्या इसमें क्वालिटी है? देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर क्लास 10th के लिए बिहार बोर्ड पूछता है। जो ये दोनों
मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे 56 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, 56 मार्क्स। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव प्लस लघु, लघु और दीर्घ, दीर्घ, दीर्घ दोनों मिला के पूछता है। दीर्घ, 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 दीर्घ और लघु ऑब्जेक्टिव मिला के 56 मार्क्स पूछता है। कौन कौन इंपॉर्टेंट चैप्टर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पहला है चैप्टर 8 जिसे बोलते हैं त्रिकोणमिति, और 7वां है निर्देशांक ज्यामिति, 11वां है पाँचवा है तो पाँचवा के क्या नाम है? समांतर श्रेणी। पाँचवा है भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट एकदम चैप्टर है, समांतर श्रेणी। इससे भी अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे तो बोलूँगा कि सभी आप लोग पढ़िएगा, ऐसे हम बता देते हैं। इम्पोर्टेंट चैप्टर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है 8वां चैप्टर से, फिर 7वां चैप्टर से, फिर 5वां चैप्टर से, और फिर 15वां चैप्टर से पूछा जाता है, और फिर 14वां चैप्टर से। इतना तक या एकदम पूरा पढ़िएगा पूरा, ठीक है। अब लोग हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बिहार बोर्ड एग्जाम पैटर्न 2026 में क्या बिहार बोर्ड का पैटर्न था उसे समझ लीजिए। पिछले साल के पैटर्न के आधार पर यानी परीक्षा के 3 मुख्य भाग में विभाजित किया गया है। पहला ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 अंक मिलता है, 1 अंक मिलता है, 1 अंक मिलता है, 1 अंक मिलता है। टोटल ऑब्जेक्टिव कितना रहता है? 100 दिए जाते प्रश्न, जिसमें हल कितना करना रहता है? 50। देखिए 100 दिया रहता है लेकिन 50 बनाना रहता है, 50 बनाना रहता है। 50 में 50 ऑब्जेक्टिव लाएंगे तभी टॉपर बनेंगे। टॉपर कैसे बनेंगे? 50 में 50 लाएंगे तब टॉपर बन सकते हैं। टॉपर बनना है तो 50 में 50 लाना होगा, ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 लाना होगा, ठीक है, 50 में 50 लाना होगा, ठीक है। अब हम लोग लघु के समझ लेते हैं पैटर्न। लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, नहीं नहीं, देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, 2 अंक। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 2 अंक दिया जाता है, 2 अंक दिया जाता है। जिसमें कितना रहता है प्रश्न? जिसमें 30 प्रश्न दिए रहते हैं और जिसमें 15 प्रश्न बनाना है, 15 प्रश्न बनाना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, इसमें 5 अंक प्रत्येक प्रश्न पर मिलता है। इसमें 8 प्रश्न दिया रहता है, 4 बनाना है, 4 गो लघु बनाना है, 4 गो, देखिए 4 गो दीर्घ बनाना है, 4 गो दीर्घ बनाना है, और 30 में से 15 बनाना है लघु, लघु बनाना है। दम आसान रहता है दोस्तों, आप लोग समझ लीजिए, दम आसान रहता है। हम भी दिए हैं 2020 में दिए हैं परीक्षा, दम अच्छा है यहाँ, ठीक है। दम अब दम देखें 2026 में दम आसान आसान पूछा है। हिंदी में तो दम पूरा हिंदी में पूछा है, दम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला। इस वर्ष 27 वर्ष में भी हमको लगता है कि अच्छा ही प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। आप देख लीजिए, गणित के लिए जरूरी किताब एनसीईआरटी बुक होना चाहिए, और क्वेश्चन बैंक पिछले वर्ष को प्रश्न को समझने के लिए होना चाहिए, क्वेश्चन बैंक होना चाहिए पिछले वर्ष को प्रश्न को समझने के लिए होना चाहिए। ये दोस्तों एलके ऑनलाइन क्लासेस के पीडीएफ होना चाहिए। एलके लिखा गया है गलती से, एसके ऑनलाइन क्लासेस का पीडीएफ होना चाहिए, आपको ऐप पर मिलेगा। अब सिर्फ और सिर्फ 49 रुपया के पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन अभी फ्री है, अभी फ्री है, अभी फ्री है, सब फ्री है, अभी फ्री चलेगा, फ्री चलेगा, फ्री, अभी सब फ्री है। अभी 1 रुपया पैसा नहीं देना पड़ेगा, ये काट दीजिए। 50 रुपया के है लेकिन काटिए, फ्री है, फ्री, फ्री है, फ्री में आप लोग को मिलेगा। ये जो हम पढ़ाएंगे यूट्यूब पर, जो यूट्यूब पर हम पढ़ाएंगे, यूट्यूब पर क्लास चलेगा। ये तो इंट्रोडक्शन है पहला, फिर हम पढ़ाएंगे पहला चैप्टर वास्तविक संख्या। जो पीडीएफ हम देंगे, पीडीएफ पैनल पीडीएफ बोलते हैं, पीडीएफ वो हम एकदम फ्री में देंगे ऐप पर। ऐप ज्वाइन कर लीजिएगा, हम यूट्यूब पर चैनल पर या व्हाट्सएप पर देंगे, आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, नहीं कि होगा तो। देखिए गणित यानी 100 में 100 लाना है तो आप लोग क्या करेंगे? सफलता के लिए मूल मंत्र यहाँ देखिए, एनसीईआरटी का अभ्यास करें, कम से कम एक बार एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ लें और हर कर लें जरूर। अब बार बार रिवीजन, और गणित का दूसरा नाम ही है रिवीजन।
जितना आप लोग प्रैक्टिस करिएगा दोस्तों उतना ही अच्छा गणित में मार्क्स ला सकते हैं। जितना मैथ में आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप गणित में अच्छा नंबर लाएंगे। देखिए पिछले वर्ष का क्वेश्चन, देखिए पिछले वर्ष का क्वेश्चन PYQS, पिछले वर्ष का पत्र क्वेश्चन जरूर ले लीजिएगा दोस्तों। PY क्वेश्चन यानी पिछले वर्ष का क्वेश्चन ले लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक जिसे बोलते हैं, ले लीजिएगा और अक्टूबर नवंबर में प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिएगा दोस्तों। तब तक हम लोग अक्टूबर नवंबर में ये पढ़ाई समाप्त कर दीजिए। देखिए पढ़ाई का समय रूटीन क्या रहेगा। क्लास आप लोगों को मैथ में कितना घंटा देना है इसको समझ लीजिए। मैथ में देना है हम लोग को लाइव क्लास या रिकॉर्डेड क्लास में हमको कितना देना है, तो 1 से 1.5 घंटा, प्रैक्टिस में कम से कम 2 घंटा खुद से सवाल प्रयास करें। हम जो समझाएंगे उसे आप लोग 2 घंटा प्रयास कीजिएगा बनाने का। और कुल समय कितना हो गया जोड़कर मैथ में 3 से 4 घंटा। अभी से 3 से 4 घंटा आप लोग देते हैं रोज, तो आप लोग मैथ में 100 में 100 अवश्य ही लाएंगे। ये मेरा वादा है। आप लोग जितना हम मेहनत करेंगे आप लोग भी उतना ही अच्छे से पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो आप जरूर लाएंगे। देखिए सिलेबस कब तक ख़त्म हो जाएगा, अंतिम के सितंबर तक, आखिर में ज़्यादा से ज़्यादा अक्टूबर नहीं जाएगा दोस्तों, सितंबर लास्ट हम सिलेबस ख़त्म कर देंगे अपना। देखिए यह इसी LK क्लासेस पर आप लोग को LS क्लास पर आप लोगों को PDF मिलेगा। इसी ऐप को ज्वाइन करना है आप लोगों को। देख लीजिए यहाँ LS क्लासेस दे देंगे हम लिंक में, वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ये व्हाट्सएप पर भी है, व्हाट्सएप पर हम देंगे। व्हाट्सएप आप लोग चैनल अथी कर लीजिएगा डाउनलोड, हम लिंक दे देंगे, आप लोग कर लीजिएगा वहाँ से। ठीक है चलिए देखिए ये मैं गणित पढ़ाऊँगा, मैथ में पढ़ाऊँगा। देखिए आप लोग लवकुश सर से पढ़ेंगे, लवकुश सर से मैथ, लवकुश कुमार से मैथ यानी सर से मैथ पढ़िएगा। मैथ हम पढ़ाएंगे, साइंस पढ़ाएंगे, मैथ साइंस सभी पढ़ाएंगे। देखिए हम क्या क्या पढ़ाने वाले हैं अभी आप लोगों को। मैथ पढ़ाएंगे, साइंस पढ़ाएंगे, मैथ पढ़ाएंगे, साइंस पढ़ाएंगे, और भी पढ़ा सकते हैं। मैथ पढ़ाएंगे, साइंस पढ़ाएंगे, सोशल साइंस पढ़ाएंगे, हिंदी पढ़ाएंगे। देखिए मैथ पढ़ाएंगे, मैथ पढ़ाएंगे, मैथ पढ़ाएंगे आप लोगों को, साइंस पढ़ाएंगे यानी विज्ञान पढ़ाएंगे, विज्ञान पढ़ाएंगे, विज्ञान पढ़ाएंगे, विज्ञान पढ़ाएंगे, सामाजिक विज्ञान पढ़ाएंगे, सामाजिक विज्ञान पढ़ाएंगे, विज्ञान पढ़ाएंगे, सामाजिक विज्ञान पढ़ाएंगे, हिंदी पढ़ाएंगे, हिंदी पढ़ाएंगे, हिंदी पढ़ाएंगे, संस्कृत भी पढ़ाएंगे, संस्कृत और हिंदी में इंट्रोडक्शन जल्दी लाने वाला है हम। संस्कृत और हिंदी इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगा आप लोग को। संस्कृत और हिंदी का क्या सिलेबस है, कितना प्रश्न पूछा जाता है, आप लोगों को 100 में 100 इसी में भी लाना है। 100 प्रश्न पूछा जाता है, दोगुना पूछा जाता है दोस्तों। 100 में 100 इसमें भी लाना है। देखिए ये है हमारा सूरज सर, ये हमारा सूरज सर है, सूरज सर हैं जो आप लोगों को पढ़ाएंगे। ये भी इंग्लिश पढ़ा सकते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, और भी ये हिंदी भी पढ़ाते हैं। हिंदी इन्हीं से पढ़िएगा, चाहे हम भी पढ़ा देंगे, टाइम नहीं रहेगा तो हिंदी पढ़ाते हैं। संस्कृत भी पढ़ाते हैं, संस्कृत भी पढ़ाते हैं। ये सभी सूरज सर हैं, ये पढ़ाएंगे आप लोग को। अगर आप लोग इंग्लिश इंट्रोडक्शन नहीं देखें, इंग्लिश स्पोकन इंट्रोडक्शन नहीं देखें तो आप लोग देख लीजिएगा। हम 30 डे फ्री दम पढ़ाने वाले हैं, 30 डे फ्री क्लास पढ़ाने वाले हैं यूट्यूब पर। सूरज सर आप लोग जाके देख लीजिएगा, ज़रूर देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा दोस्तों।
इंट्रोडक्शन समाप्त होता है। स्पोकन इंग्लिश आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा ज़रूर। यूट्यूब पर आप लोग को मिल जाएगा, जाके सर्च करना है। आप लोगों को सर्च करना है यूट्यूब पर जाकर सर्च करना है। आप लोग को यूट्यूब पर जाकर क्या सर्च करना है, यहाँ यूट्यूब पर देखिए, यूट्यूब पर जाकर सर्च करना है। यही यूट्यूब पर जाकर सर्च करना है आप लोग को। यूट्यूब पर जाकर सर्च करना है। यूट्यूब पर जाके सर्च करना है क्या, SLS क्लासेस सर्च करिएगा। जैसे ही आप लोग को मिल जाएगा। और नोट्स के बारे में जो आप लोगों को हम मैथ पढ़ाएंगे उसका नोट्स कहाँ मिलेगा, यानी PDF कहाँ मिलेगा, PDF कहाँ मिलेगा, टेस्ट कहाँ मिलेगा, टेस्ट कहाँ मिलेगा, ये भी आप लोग को बता दे रहे हैं। PDF और टेस्ट कहाँ मिलेगा आप लोगों को, तो एगो व्हाट्सअप चैनल है, व्हाट्सअप पर ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सअप पर ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ हम लोग आप लोग को PDF देंगे, PDF भी देंगे फ्री में, PDF देंगे फ्री में, PDF देंगे फ्री में, देंगे PDF देंगे फ्री में। टेस्ट भी फ्री में दे सकते हैं आप लोग, जाकर टेस्ट सीरीज में दे सकते हैं। टेस्ट क्वेश्चन हुआ डाला रहेगा, आप लोग दीजिएगा। और जिसका ज़्यादा नंबर आएगा उसको जिसका ज़्यादा नंबर आएगा उसे हम लोग अथी देंगे, कुछ बढ़िया सा गिफ्ट देंगे, उसे गिफ्ट दिया जाएगा, यानी पैसा दिया जाएगा। आप लोग को UPI पर पैसा भेज दिया जाएगा, यानी पे फोन पर जब बना रहता है उस पर हम पैसा भेजेंगे। जो ज़्यादा व्हाट्सएप पर हम क्वेश्चन भेजेंगे, जो ज़्यादा पढ़ कर, और अगर आप लोग यानी ऑब्जेक्टिव रहेगा 50, 100 रहेगा, उसमें से आप लोगों को 100 में 100 लाना है। अगर 100 में 99, 98 और 90 तक ला देते हैं, 100 में 98, 99, 100 में अगर 100 में आप लोग 90 प्लस ला देते हैं, 90 प्लस, आप लोग को पैसा 500 भेजा जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक ठीक है। तो हम लोग चलते हैं। देखिए, न्यू बैच था क्लास 10 का, ड्रीम 450 हम लोग को ड्रीम रखना है। इसमें मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश मिलेगा आप सभी को, और संस्कृत भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, यही हमारा चैनल है। व्हाट्सएप पर भी यही चैनल है, ये व्हाट्सएप पर भी चैनल यही है, व्हाट्सएप पर है। और यूट्यूब पर जाइएगा तो यही फ़ोटो मिलेगा आप लोग को। सिर्फ और सिर्फ LS क्लासेस डालना है, आ जाएगा पेज खुलकर, आप लोग को आ जाएगा खुलकर। आप लोग इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पर हम लोग वीडियो बनाते हैं कि पढ़ाई कैसे करें। जो पढ़ने में जो बच्चों को एकदम दिक्कत होता है, उसे इंस्टाग्राम पर पढ़ाने वाला वीडियो डालते रहते हैं, जिससे आप लोग को एकदम पढ़ने में मन लगेगा कि हाँ, एकदम अंतिम तक पढ़ना है दोस्तों। 3 से 4 घंटा मैथ में डेली देना है आप लोग को, 3 से 4 घंटा डेली आप लोग को मैथ में देना है। धन्यवाद। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है ना, तो लाइक नहीं कीजिएगा तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो आप लोग को देखने के लिए अंत तक धन्यवाद, दिल से नमस्ते करते हैं। ठीक है।